गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम समास के बारे में पढ़ेंगे। वैसे समास के बारे में हमने उदाहरण और उसकी परिभाषा पढ़ ली थी। फिर आज तीसरी क्लास में हम कुछ एग्जाम्पल से समास विग्रह करना सीखेंगे और समास विग्रह से समास बनाना सीखेंगे। इसके अलावा कौन से समास की क्या पहचान है वो सब हम सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले ओके बदरूनी साहब, शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आप सभी से पूछ लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ा है तो कुछ तो आपको पता होगा ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कारक की विभक्तियों का प्रयोग किस समास में होता है? कारक की विभक्तियों का प्रयोग मीन्स में, ने, को, से, पर, के लिए, का, की आदि विभक्तियों का प्रयोग किस समास में होता है? तत्पुरुष समास। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं? तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं? बहुत अच्छा, छह प्रकार होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 प्रकार कहां से लिए गए हैं? तत्पुरुष समास के 6 प्रकार कहां से लिए गए हैं? कारक। बहुत अच्छा। तत्पुरुष समास के 6 प्रकार कारक से लिए गए हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि कारक की विभक्तियों का प्रयोग किया गया है ना। यस। अब मुझे ये बताओ कि कौन कौन से कारक को हटाकर, कौन कौन से कारक को हटाकर 6 कारक तत्पुरुष समास में लिए गए हैं? कौन कौन से कारकों को हटाकर? वन एंड एट लास्ट। बहुत अच्छा। फर्स्ट एंड लास्ट या पहला और आठवां। बहुत अच्छा। तो मीन्स बच्चों को ये भी पता चल गया है कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला कारक और लास्ट वाला कारक छोड़ करके, यानी कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर जितने 6 कारक है वो सब किसके प्रकार माने जाते हैं? तत्पुरुष समास के प्रकार माने जाते हैं। क्या कोई बच्चा बताएगा तत्पुरुष समास की जो प्रकार है उनका क्या क्या नाम है? मीन्स वो 6 समास, 6 कारक कौन कौन से हैं जो तत्पुरुष के प्रकार माने जाते हैं? नंदिता। बहुत अच्छा, सर टाइपिंग करके रख रखा था, जैसे ही बोला वैसे ही सामने रख दिया। बहुत अच्छा। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है, करेक्ट है। तो ये इनकी जो जो विभक्तियां हैं, विभक्तियां मैंने 8th क्लास में लिखवाई थी। अगर आपके पास पुराना बुक पड़ा हो तो आप पढ़ सकते हैं वहां पर कौन से कार्य की क्या विभक्ति है ना। ठीक है, तो तत्पुरुष समास के बारे में हमने सीख लिया कि तत्पुरुष समास कहां पर होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, उसमें कौन कौन सी विभक्तियां लगती है ना। अब हम चलते हैं अगले दूसरे किसी कारक में। मैं पूछता हूं, कारक का नाम नहीं बताऊंगा, मैं उसकी विशेषता बताता हूं, फिर आपको बताना है कारक कौन सा है। जहां विशेषण और विशेष्य का विशेष संबंध रहता है, विशेषण विशेष्य का विशेष संबंध रहता है, किसी एक चीज की तुलना किसी दूसरी चीज से की जाती है, कोई एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है। कर्मधारय। बहुत अच्छा, प्रियंका डी सबसे पहले, राहुल वैष्णवी। बहुत अच्छा। कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण और विशेष्य होते हैं साथ साथ। बहुत अच्छा। एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है, यस। इसके अलावा तुलना या कंपैरिजन की जाती है ना। एक शब्द दूसरे की तुलना, किसी शब्द से दूसरे शब्द की तुलना हम करते हैं, है ना, विशेषता बताते हैं। बहुत अच्छा, यस। लेकिन कर्मधारय में और बहुव्रीहि में थोड़ी थोड़ी समानता है। वो समानता आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी समानता है और क्या क्या डिफरेंस है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या मैं ऐसा एग्जांपल आपके सामने रखूं
जिसमें कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी है, तो आप उसका समास विग्रह किस तरह करोगे? महादेव, कमल नयन। महादेव का समास विग्रह करके मुझे बताओ कि कर्मधारय में महादेव का समास विग्रह कैसे होगा? महादेव का समास विग्रह कर्मधारय के अकॉर्डिंग, अगर किसी को पता चल रहा है तो। महान, महाआदेव। बेटा टुकड़े नहीं करना है, संधि नहीं है। और मैंने शुरू करने से पहले ये बात बताई थी कि हमारे बच्चे मोस्टली 70% बच्चे कौन सी गलती करते हैं? जहां समास विग्रह पूछा जाता है, जहां शब्दों को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करके लिखना पड़ता है, वहां बच्चे क्या कर देते हैं? उसके टुकड़े कर देते हैं, उसका संधि विच्छेद कर देते हैं। महान है जो देव, बहुत अच्छा। महान है जो देव, या महान है जो देवता, या महान है जो देव, बहुत अच्छा। तो अभी इसका समास विग्रह क्या हो गया? महान है जो देव, और कौन सा समास हो गया? कर्मधारय, क्योंकि देवता को कैसा बताया गया? ग्रेट या महान बताया गया है। अगर मैं इसको ज्योति महान बहुत, महादेव बहुत महान है, नहीं बेटा ऐसे नहीं होगा। महादेव के टुकड़े करना है हमें, महादेव को महान नहीं बताना है। महादेव जो शब्द है उसी के टुकड़े करने हैं, यानी उसी का विग्रह करना है। और विग्रह का मीन्स संधि विच्छेद कभी नहीं होगा। संधि विच्छेद में हम प्लस लगाते हैं, इसमें प्लस नहीं लगाते हैं। वर्षा बियन, बहुत अच्छा। महान है जो देव, महादेव, कर्मधारय। क्या कोई बच्चा बताएगा महादेव को हम किस तरह से बहुव्रीहि में कन्वर्ट कर सकते हैं? एक शब्द मैंने बताया था, और उसके बाद उसका मीनिंग लिखना होता है, तो किस तरह से आप चेंज करोगे, कोई बताएगा? महान है जो देव, अर्थात बेटा नीलकंठ तुम अलग ही वो बता रहे हो। एक वर्ड तो बताना है, वो बात मैंने मान लिया है कि इसका एक अलग ही अर्थ निकलता है, ये बात मैंने मान लिया है। ईश्वर नहीं होगा बेटा। मैं मानता हूं नीलकंठ या शिव, महादेव का अर्थ निकल रहा है, लेकिन समास विग्रह किस तरह होगा? महान है जो देवता, अर्थात शिव। महान है जो देवता, अर्थात नीलकंठ। महान है जो देवता, अर्थात त्रिनेत्र। है ना? इस तरह से आप लिख सकते हो। तो मतलब दोनों में समानता क्या है? समास विग्रह में दोनों में थोड़ी थोड़ी समानता है, लेकिन उसमें अर्थात करके हमें मीनिंग लिखना पड़ता है। महान की समान देव नहीं बेटा, गलत हो जाएगा। महान के समान नहीं बेटा, गलत हो जाएगा। और एक बार बताता हूं। यस, उसमें हमने लिखा क्या? महान है जो देवता, या जो देवता महान है। मीनिंग नहीं बेटा, मीनिंग नहीं लिखना है, अर्थात, अर्थात लिखना है, अर्थ नहीं, अर्थात। महान है जो देव, नंदिता, ये वाला जो है वो कर्मधारय में आएगा। और अगर मैं कहूं महान है जो देवता, अर्थात शिव, तो मैंने यह महादेव का अर्थ भी बताया ना। समास विग्रह करने के अलावा मैंने उसका अर्थ भी बताया। तो जहां पर समास विग्रह करने के अलावा कोई अलग अर्थ निकल करके सामने आता है, वो रहता है क्या? बहुव्रीहि समास। सानार जी, बहुत अच्छा। महान है जो देवता अर्थात शिव। जैसे मुरलीधर, मुरली को जो धारण करता है, अर्थात कौन? मुरली को कौन धारण करता है? फ्लूट को कौन धारण करता है? मुरली को जो धारण कृष्ण। करता है, अर्थात कृष्णा। बहुत अच्छा। तो यहां पर अलग अर्थ निकल रहा है ना।
तो मुझे समास विग्रह करने के साथ साथ अर्थात लिख करके उसका नाम भी लिखना है, तभी जाके वो क्या होगा, बहुव्रीहि समास में आएगा। ठीक है ना? यस। अब एक एग्जांपल ऐसा बताता हूं जिसमें बहुव्रीहि समास भी है, कर्मधारय भी है। कमल नयन, इससे पहले वाली क्लास में बताया था मैंने। कमल नयन, ये कौन बच्चा अपना वीडियो ऑन कर रखा है? तुम्हें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना, कुछ भी टच नहीं करना है, सिर्फ देखना है बस। और कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो बस। कभी स्क्रीन प्रेजेंट करना, कभी वीडियो ऑन करना, कभी माइक ऑन करना, कुछ नहीं करना। कमल नयन शब्द में बहुव्रीहि समास भी है और कर्मधारय समास भी है। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान आंखें, कमल जैसे नयन या कमल के समान आंखें, तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय। अगर मैं कहूं कमल के समान है आंखें जिसकी, अर्थात श्री राम, कमल के समान है जिसकी आंखें अर्थात श्री राम, तो यहां पर कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि। अब मैंने आप सबको बोला था कि कमल नयन शब्द के बारे में आपको बताऊंगा विस्तार से, तो मैं बता ही देता हूं आज। कमल नयन, कमल के समान आंखें, किसकी आंखें मानी गई है, राम की आंखें मानी गई है। किसने कहा था, उसकी मां ने कहा था। क्यों, उसकी आंखें कमल के समान सुंदर थी, तो उसकी मां हमेशा अपने पुत्र को कमल नयन के नाम से पुकारती थी। और इसकी एक कहानी, एक कविता है, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा एक कविता है, उसमें साफ साफ बताया गया है कि राम ने रावण के ऊपर जो जीत हासिल की है, जिस जीत को विजयादशमी के रूप में या दशहरा के रूप में मनाया जाता है, वो ऐसे हासिल नहीं हुई थी। रावण के सामने राम कभी भी जीत नहीं सकता था। रावण जो था वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन किसी के कहने से राम ने किसकी पूजा की, शक्ति की पूजा की। शक्ति मीन्स दुर्गा की पूजा की। राम ने किसकी पूजा की, दुर्गा की पूजा की। और पूजा का ये एक नियम था कि 108 दिन तक, 108 मीन्स 108 डेज तक क्या करना है, 108 दिन तक नीला कमल, नीला कमल, कमल मीन्स लोटस, नीला मीन्स ब्लू, जो ब्लू लोटस है वो दुर्गा देवी के सामने या शक्ति के सामने राम रोजाना रखेंगे। इस तरह की आराधना, इस तरह का तप राम को कंप्लीट करना था, कितने डेज में, 108 दिनों में। तब ही वो रावण के ऊपर विजयी होंगे। ऐसा उन्हें वरदान मिला, ऐसा उन्हें किसी से सीख मिला। तो राम ने शुरू किया ही काम, रोजाना शक्ति की आराधना करने लग गए, है ना। 107 दिन तक किया उन्होंने, 107 डेज तक किया। तो दुर्गा देवी या शक्ति जो थी वो बहुत खुश हो गई। दुर्गा देवी या शक्ति जो थी वो बहुत खुश हो गई, और खुश होने के बाद वो सोचती है कि मैं आज राम की क्या लेती हूं, परीक्षा लेती हूं। मैं इसे परखती हूं कि इसके मन में कितना समर्पण भाव है, इसके मन में कितना डेडिकेशन, कितना समर्पण भाव है, ये कितना कर सकता है। तो क्या करती है, 108वें दिन, जिस दिन वो पूरा यज्ञ, पूरा मतलब पूरी तपस्या पूरी होने वाली थी, पूरा नियम पूरा होने वाला था, राम जैसे ही आगे नीले कमल को रखते हैं और अपनी आंखों को बंद करके पूजा करना शुरू करते हैं, आराधना करना शुरू करते हैं, और जस्ट बाद में आंखें खोलकर देखते हैं तो कमल वहां से गायब था। कमल या लोटस वहां से गायब था। ऐसा देख करके राम बहुत दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं,
उन्होंने 107 दिन तक लगातार कितनी मेहनत की थी, कितनी बढ़िया तरीके से आराधना की थी। और आज एक दिन के कारण अगर ये प्रार्थना वेस्ट चली गई तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है ना। बहुत दुख कब होता है, जब हमने बहुत मेहनत की और एक मार्क्स से हम बहुत पीछे रहते तो बहुत दुख होता है। ऐसे लास्ट मोमेंट में उन्हें बहुत दुख हो रहा था कि कमल कहाँ गायब हो गया, जो मैंने नीला कमल शक्ति के सामने रखा था वो कहाँ गायब हो गया। तो उसे तुरंत याद आता है कि मेरी माँ मुझे प्यार से किस नाम से बुलाती है, कमल नयन के नाम से बुलाती है। किस नाम से बुलाती है, कमल नयन। मीन्स मेरी आंखें कमल के समान है, लोटस के समान है। पीछे अपने तरकस में से क्या निकालता है, बाण निकालता है, एरो निकालता है। क्या करते हैं, अपनी तरकस में से बाण या तीर निकालते हैं और अपनी आंख पर लगाने ही वाले थे कि दुर्गा देवी सामने प्रकट हो जाती है, अपीयर हो जाती है। उनके इतने बड़े समर्पण को देख करके, इतने बड़े त्याग को देख करके दुर्गा देवी सामने प्रकट होती है और जीत का आशीर्वाद देती है। और इस तरह फिर राम की जीत होती है रावण पर, और उसी की याद में विजयादशमी या दशहरा मनाया जाता है। तो आई होप मेरा कंसेप्ट जो था वो क्लियर हो गया होगा कि कमल नयन किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। क्लियर, यस। तो कर्मधारय समास और भविष्य समास जो मैंने बताया समझ में आ गया होगा आपको। दोनों में डिफरेंस बताया मैंने, दोनों में मैंने समानता बताई। ठीक है, नेक्स्ट समास, जहां पर पहला शब्द, जहां पर पहला शब्द संख्यावाची होता है या नंबर होता है या काउंटेबल होता है, वहां कौन सा समास होता है, और समूह का बोध भी करवाता है, समूह का बोध भी करवाता है। द्विगु समास, बहुत अच्छा राहुल, सबसे पहले प्रफुल्ल, बहुत अच्छा। द्विगु समास और द्वंद्व में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची या नंबर होता है, इसके अलावा इसमें एक ग्रुप का बोध करवाया जाता है। ठीक है ना, यस। नंदिता ने लिखकर बताया द्विगु कैसे लिखा जाता है, देख लो द्विगु कैसा लिखा जाता है, गलती नहीं करना लिखने में। ओके, ठीक है। तो द्विगु समास के बारे में आप समझ गए कि पहला शब्द काउंटेबल, पहला शब्द नंबर, पहला शब्द संख्यावाची जहां पर होता है और नंबर का बोध जो करवाता है। जैसे तिराहा तीन रास्तों का समूह है, चौराहा चार रास्तों का समूह है, पंचवटी पांच पेड़ों का समूह है, पंजाब पांच आबों का समूह है या पांच नदियों का समूह है, इस तरह करके। नेक्स्ट है, जहां पर पहला शब्द, जहां पर पहला शब्द अव्यय होता है, जहां पर पहला शब्द अव्यय होता है मीन्स ऐसा शब्द होता है जो जेंडर और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है कभी भी, उसे हम अव्यय बोलते हैं। तो जहां पहला शब्द अव्यय होता है वहां पर कौन सा समास होता है, राहुल सबसे पहले, बहुत अच्छा, अविभाव समास, वैष्णवी, सही है, बिल्कुल सही है। यथासंभव, यथाशक्ति, है ना। ये क्या लिखा है, अव्यभाव, अव्यभाव, यस, करेक्ट है सबका। और कोई समास बचा क्या, द्वंद्व समास के बारे में हम पहले पढ़ ही चुके हैं, द्वंद्व समास के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ ही चुके हैं, बिल्कुल इजी वाला है। बहुवीर के बारे में हमने पढ़ा, कर्मधारय के बारे में हमने पढ़ा, और कोई सा बचा क्या, तत्पुरुष हो गया, अविवाह हो गया, यस। अब किसी को कोई से समास में अगर डाउट है या उसके एग्जांपल्स में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
एक चीज मैंने पहले बताई थी कि द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में भी कुछ समानता है। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में भी कुछ न कुछ समानताएं हैं, थोड़ा सा अंतर भी है। जैसे त्रिनेत्र जो शब्द है उसमें पहला शब्द क्या है, संख्यावाची है ना। तो समास विग्रह हम करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बहुव्रीहि होगा या द्विगु होगा। ठीक है, मैं करता हूं समास विग्रह, आप बताना कि बहुव्रीहि है द्विगु है। तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव, तीन है नेत्र अर्थात शिव, बहुव्रीहि, बहुत अच्छा। तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव, बहुत अच्छा। तीन नेत्रों का समूह है, तीन नेत्रों का समूह है, या तीन है नेत्र जिसके, द्विगु, बहुत अच्छा। अभी मैंने किसी का नया नाम नहीं लिया ना। जहां पर मैं नया अर्थ नहीं निकालता हूं, जनरली समास विग्रह कर देता हूं, वहां पर द्विगु हो जाएगा, है ना, क्योंकि पहला शब्द नंबर है। इसके अलावा दशानन, 10 है आनंद जिसके, 10 है सिर जिसके अर्थात रावण, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, बहुव्रीहि, बहुत अच्छा। अगर मैं कहूं 10 आननों का समूह है या 10 सिरों का समूह है, द्विगु समास, बहुत अच्छा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको समास विग्रह करना है और कौन सी चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, समास का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।